बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ एक बार फिर ढेर सारी उम्मीदें सामने है। विपक्ष हमलावर है, अर्थव्यवस्था, नौकरियों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, तो सरकार के पास क्या खाका है। आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मौजूद युवा जो सवाल करेंगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्र जी हमारे साथ नेता जेडीयू के जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि अर्थव्यवस्था कहां पर है, उम्मीदें इस बार क्या क्या है, बजट सत्र में सरकार कौन कौन से बिल ला सकती है, क्या क्या बदल सकता है। देखिए इस रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का आम बजट पेश करके लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। लेकिन इस रिकॉर्ड को कायम करने की राह में वित्त मंत्री के सामने ऐसा बजट पेश करने की चुनौती है जो महंगाई और रोजगार की समस्या घटाने के साथ ही इकोनॉमी की स्पीड में भी तेजी लाने का काम करे। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है। आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। इसके अलावा टैक्स स्लैब को भी बढ़ाकर हर वर्ग के लोगों की जेब पर ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। इस समस्या का समाधान करके सरकार कई दूसरे सेक्टर्स की भी मदद करेगी, क्योंकि एफएमसीजी से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक की ग्रोथ देश के ग्रामीण बाजारों पर निर्भर है। इसी तरह कृषि क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। कृषि को बजट में मिलेगी सौगात। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी की खामियां सरकार दूर कर सकती है। फसलों की सरकारी खरीद कुल उपज का करीब 6% है। कृषि बाजारों और ग्राम हाट जैसे वैकल्पिक सिस्टम तैयार कर किसानों को एमएसपी जितना दाम दिलाया जा सकता है। पीएम सम्मान निधि की रकम को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या उससे कहीं ज्यादा किया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना में कवरेज बढ़ाने के अलावा सरकार ग्रामीण इलाकों में आवास योजना, मनरेगा और सड़क निर्माण योजनाओं के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। रियल एस्टेट की रफ्तार और तेज होगी। इसके लिए 45 लाख रुपए तक के घरों पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 65 लाख रुपए तक किया जाए। वहीं होम लोन की ब्याज दरों में टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए और 80C के तहत छूट की सीमा को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की मांग है। इन सब के अलावा भी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और ऑटो सेक्टर तक के लिए बजट में कई बड़े ऐलान होने की संभावना है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुल 77 बजट, पूर्ण बजट अब तक इस देश में पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 15 इंटरिम बजट थे। इसी सरकार ने इंटरिम बजट चुनाव के पहले दिया और अब सबको इंतजार है कि फुल बजट में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जो बड़ी और मोटी बातें हैं उनके साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने 5वें स्थान पर ला दिया है। तो हम आपको दिखाते हैं कि जब मोदी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था मिली थी, यानी 2014 में देश की अर्थव्यवस्था कहां पर थी, आज कहां है, महंगाई दर कहां पर थी, आज कहां है, जीडीपी क्या था, अब क्या है, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें लोगों की जो नौकरियां हैं उसको लेकर क्या कहते हैं सीएमआई के आई के आंकड़े। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको बताते हुए कि टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था कहां पर थी जब 2014 में मोदी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था मिली। तब थी ये 10वें नंबर पर, जब सबसे पहले अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद से 19 में आ जाइए और 10वें नंबर पर भारत था। 24 में जाकर भारत आ गया है 5वें नंबर पर। 2019 में जब सरकार थी तब अगर आप देखिए तो भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पर थी और 2024 में अब भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो अर्थव्यवस्था के तरीके से आप टॉप 10 में देखें तो भारत काफी आगे बढ़ा है। अब आ जाते हैं हम अन्य जो व्यवस्थाएं जो हमने आपके सामने रखी हैं। महंगाई में अगर आप देखिए तो 2014 में जब ये सरकार बनी थी तब 6.7% महंगाई दर थी। ये देखिए 6.7, और यही आते आते बीच में ये महंगाई दर काफी ऊपर भी बढ़ी थी और 2023 में 5.6% के आसपास आप महंगाई दर को देख रहे हैं।
अब आ जाइए विकास दर पर। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है जो हमने आपको महंगाई दर पे दिया है, क्योंकि इस पर भी एक जंग छिड़ेगी कि ये सरकारी आंकड़ा है, ये फला का आंकड़ा है, ये किसका आंकड़ा है। अब हम आपको सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार विकास दर बताना चाहते हैं कि जीडीपी को लेकर सीएमआईई के आंकड़े क्या हैं। तो 2013-14 में जो 6.9% था, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उस वक्त सरकार को ये अर्थव्यवस्था मिली थी, तब 6.9 था। 14-15 के साल में 7.4 पर पहुंचा, उसके बाद आगे बढ़ा, कोविड की मार आई, अर्थव्यवस्था बहुत गिरी। 2020-21 में नेगेटिव में चली गई थी, -5.8%। कोविड की मार उस वक्त चरम पर थी, वापस रिकवरी हुई। 21-22 में लोगों ने बहुत खर्च किया, पैसे बाजार में आए, जिसकी वजह से जीडीपी में इजाफा हुआ, 9.7 पे हम गए। 23-24 में फिर हम 8.2% पे हैं। तो ये है। और अब हम आपको जल्दी से बेरोजगारी दर दिखा देते हैं, क्योंकि बेरोजगारी दर पर सबसे ज्यादा, और ये इलेक्शन का भी सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में बना है। जब आप बेरोजगारी दर देखते हैं, ये सीएमआईई के आंकड़े हैं। 2014 में 5.44, उसके बाद से 15 में 5.44 रहा, और वैसे बढ़ते बढ़ते ये लगभग उसी आसपास रहा। 2020 में आंकड़ा 8% पर पहुंच गया था, 8%। उसके बाद 21 में 5.98, 2022 में फिर बढ़ता है बेरोजगारी दर 7.33, और फिर 2023 में 8% पर पहुंच गया है। ये बताते हुए कि ये सीएमआईई के आंकड़े हैं।